सवालों की बौछार जो हुई है पुतन का पास्ट भी सबने देखा है, पुतन का आज भी सब देख रहे हैं। क्या नन्नू जीजा को ऐसा इनविटेशन, जब वो इतने अपमान के बाद, जैसा ये अपमान पहले हुआ था ऑफ कैमरा हुआ था, अब जो है ऑन कैमरा हुआ, कौन जाएगा ऐसे इनविटेशन पर किसी के यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करने के साथ साथ डिपेंड करता है आज आपके ऊपर, कमेंट्स तो आप लोग भर भर के करोगे ही, डिपेंड करता है आज का वीडियो जो है कहाँ तक पहुँचना चाहिए। जहाँ तक कि आप लोग समझ लो कि जो मतलब स्पून भी हैं, जो बहुत सारी लड़कियां इंस्पायर हो रही हैं ऐसे लोगों से। मतलब आप लोगों को पता ही है, पुतन पुतनिया लुटन लुटनिया का कहना है कि मेरे से बहुत सारी जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स कह रहे हैं या फिर न्यूली मैरिड है, न्यूली कपल हैं, जो कि मेरे से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। तो इंस्पायर हो रहे हैं तो समझिए क्या हाल होंगे उनके घर के, क्या हालो हाल होंगे उनके भी यहाँ के। सो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज वही बात है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आंखें आप देख सकते हो कि मेरी अभी थोड़ी ठीक है। और ये देख लीजिए, अभी तक ये मेडिसिन खा रही हूँ मैं, और ये आइज में डालने के लिए, ठीक है, मेडिसिन मेरे को डॉक्टर ने दी है। और मेडिसिन के बाद मैं इतनी वीकनेस फील कर रही हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। इसी वजह से मेरी वीडियोस नहीं आ रही थी। मैंने कहा कि काला चश्मा लगा के मैं आप लोगों के सामने ना ही आऊँ तो वो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों ने मेरे लिए एक गाना गुनगुना देना था, तेनू काला चश्मा जचदा है गोरे मुखड़े ते, है ना। तो अभी थोड़ा एनर्जी लेके आई हूँ, जूस पी के आप लोगों को बोर नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आऊंगी जल्दी ही अपने टॉपिक पर आने वाली हूँ। लेकिन थोड़ा सा वो कहते हैं ना, अभी 2-3 दिन बाद आई हूँ तो थोड़ा सा वो बना रही हूँ, एक माहौल सा क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है जी। तो बस यही वो बात थी, यहाँ ना आप समझ ही गए होंगे कि अभी मुझे क्या बात करनी है। मुझे करनी है उसी पोस्ट को लेकर, लेकिन कल पोस्ट जो है बहुत ही बड़ी मैंने लिखी थी, आधी अधूरी नहीं है। रेखा जी ने कहा था आधी अधूरी बात ना करके जल्दी से वीडियो ले आए, तो वीडियो तो मेरी आ ही गई है। अब आप लोग ही बताएं कि वीडियो कैसी है। आप लोगों के क्वेश्चंस के कुछ अगर आंसर नहीं भी मिल पाए जल्दी, वो भी मैं लेके आऊंगी। लेकिन कोशिश करूंगी कि मैं अभी जो है इस वीडियो में आप लोगों के जितने भी दिल में उमड़ घुमड़ रहे हैं क्वेश्चंस, उनके आंसर देने की कोशिश करूंगी। पोस्ट मैंने इतनी बड़ी लिखी थी, लेकिन मैंने सारी की सारी पोस्ट जो है वो कट कर दी, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लिया था, ठीक है। अगर दिल किया मेरा तो वो स्क्रीनशॉट हो सकता है कि मैं यहाँ पर वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूँ, क्योंकि मेरे को गुस्सा भी बहुत आया था कल वाला एपिसोड देखकर। देखिए, एपिसोड मैंने दोनों ओर से देखे थे। मुझे सबसे पहले जिनका कमेंट आया था, उन्होंने लिखा था कि डिम्पल जी ये देखिए आज का नन्नू जीजा का जो वीडियोस है एपिसोड देखकर दिल जो है बहुत उदास है। अच्छा जी, मैंने कहा कि देखिए तबीयत ठीक ना होने की वजह से सब काम बहुत ही धीरे होते हैं मेरे से, लेकिन मैं करती हूँ मैं, क्योंकि मैं ऐसे लेजी जैसे बैठी नहीं रह सकती, है ना। तो बस वही चीज़ है, थोड़ा लेट हुआ लेकिन वॉच जरूर से मैंने किया। और विश भी आप लोगों को मैंने कहा था, सब लोग विश जरूर करना चिंटू को। आप लोगों के आशीर्वाद की उस नन्ही मुन्नी जान को बहुत जरूरत है ना, जिसको उसकी मदर ने कह रहे हैं कि बहुत ही जल्दी, कहते हैं ना, संस्कार देके बड़े करने की कोशिश की है। इतने बच्चे को तो अभी ये भी नहीं पता, जिसको पापा कहलवाओगे पापा बोल देगा, जिसको मम्मी कहलवाओगे मम्मी बोल देगा, है ना। लेकिन पुतन पुतनिया ने तो कोशिश की है एक ही साल में बहुत सारे संस्कार देने की, लेकिन खून बोलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उसके बाद मेरे साथ शेयर हुआ पोस्ट के बाद, पोस्ट पर मॉर्निंग में जो मैंने शेयर किया था, बहुत सारे कमेंट्स है वहां पर, आप लोग देख सकते हो। मैंने जो है वो कमेंट्स रीड जरूर किए हैं, लेकिन ना मैंने किसी को लाइक दिया है, ना मैंने किसी को हार्ट दिया। उसकी वजह खास यही है, अगर एक को हार्ट देती हूँ मतलब सारे बाकी कहेंगे कि बताइए हम लोगों को इन्होंने लाइक क्यों नहीं किया। उसकी वजह ये भी थी कि मुझे वो सारे के सारे कमेंट मैंने रीड किए, कहीं ना कहीं बीच में बहस भी हो रही थी, वो सब चीजें मैंने देखी हैं, समझी हैं। सबका नजरिया अलग अलग है ना जी। होता भी है जब दुनिया कह रही हूँ, यहाँ इंसान अलग अलग हैं तो नजरिया भी अलग है। लेकिन मेन बात ये है कि कल जो हुआ है वो हुआ है खास गुलाटी साहब की ओर से। गुलाटी कौन है आप लोगों को पता ही है ना जी। तो एसएस मैंने लिए हैं, ओके। तो उसमें जब आप आके हर कमेंट्स में लिख रहे हो, बहस कर रहे हो प्रॉपरली,
और उसके बाद आपको क्या शर्मिंदा होना पड़ा है अपने ही कमेंट्स के थ्रू। ये गुलाटी मैंने बोल दिया है, पुत्तन पे तो मैं मेन पे आने वाली हूँ, क्या बात होगी, है ना। उसका भी दर्द समझेंगे, नन्नू जीजा का भी दिया हुआ दर्द समझेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फेवर में किसी एक के बात नहीं होगी, बात होगी तो दोनों लोगों के ऊपर होगी, क्योंकि बात है सोशल मीडिया पर, ठीक है जी। यहाँ पर वो इन्फ्लुएंसर हैं जो कि गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपनी ही जनता जनार्दन को, जनता जो व्यूअर्स हैं, जिनकी वजह से आप लोग खा रहे हो आज, जिनकी वजह से आप हो, जिनकी वजह से आपको फेस वैल्यू मिली है, जिनकी आपकी मेहनत जो रंग लाई है वो उन्हीं की वजह से लाई है। किस वजह से, मैं पहले भी कह रही हूँ, आपको लोगों ने पसंद किया, आप अपना लाइफस्टाइल वही क्यों नहीं रखते हो। आप लोगों के घर में बड़े बूढ़े नहीं रह गए हैं, जिस वजह से आप लोगों को ये जो सोशल मीडिया पर मतलब इस सोशल प्लेटफॉर्म को चूज करना पड़ा अपनी बात रखने के लिए। लेकिन उससे पहले ये कहना चाह रही हूँ, कमेंट्स के ऊपर जो मेरी बात हो रही थी, ठीक है जी, वो कमेंट जो है वो डिलीट करके वो वहां से चले गए। लेकिन उन्होंने हर कमेंट्स में बात रखी है, अपनी आईडी चेंज कर करके आना और गलत सलत बोल के जाना, तो हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। हम लोग नजरिया देखते हैं, हम लोग सोच देखते हैं किसकी कितनी कैसी सोच है ना जी। तो जहां तो जश्न मनाए जा रहे हैं इस टाइम पे, जब मेरा वीडियो बनाया जा रहा है, वीडियो बन रहा है इस टाइम पे 4:15 बजे है ना जी, तो वीडियो बन रहा है इस टाइम पे, तो वहां पे जश्नों की तैयारी हो रही होगी, जहां फिर कोई बैठक चल रही होगी। बैठक मतलब जहां 4 लोग बैठ के आपस में बात कर रहे हैं, मे बी वो चीजें चल रही होंगी, है ना। आते हैं अपने मेन टॉपिक पर। मेन टॉपिक है हमारा आज का पुत्तन का, जिसने तड़क बड़क के कल वाला एपिसोड जो है वो सब पब्लिक करा है, ठीक है। पब्लिकली क्या कुछ बोला है वो सब चीजें सबने देखी हैं। यहाँ पर ये पूछना चाहती हूँ मैं कि एक मैंने ना एपिसोड देखने के बाद मैंने अपनी मम्मी से भी डिस्कशन करी कि मम्मा ऐसे ऐसे करके बात है। मेरी मम्मी को तो देखा होगा बहुत सारे लोगों ने, जो कि रेगुलरली हमारे वाईटी फैमिली का हिस्सा है ना। और मैं यहाँ पर फैमिली बोलती हूँ, एक और है जो हमें आके लिख के जाते हैं कि आपके स्पून, तो सॉरी, मैं स्पून ना हूँ ना वो मेरे स्पून है, लेकिन हम एक फैमिली हैं, ओके जी। स्पून वो है जो गलत को भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, ओके जी। मैंने अपनी मम्मी से बात करी कि ये वाली बात है कि ऐसे ऐसे हुआ, लड़की ने 2 बैग तैयार करे, लड़की घर से बाहर गई, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था, क्या हुआ था उस टाइम, वो चीजें मेरे को क्लियर है ना। तो मम्मी ने कहा कि ये भी चीज है ना, जरूर अपने एपिसोड में ये बात मेरी मदर ने बोली है। उन्होंने बोला 4 बेटियां हैं उनकी, बेटा नहीं है, मैं पहले ही बता रही हूँ, है ना जी। पहले भी ये मैंने बातें क्लियर करी हैं, 4 बेटियां हैं, चारों अपने अपने घर की हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ भी हुई है तो कैसे संभाला है, बड़ी बहन मैं भी हूँ, ठीक है, मैंने भी कैसे संभाला है। वो चीजें होती हैं स्टार्टिंग में जब एडजस्टमेंट नहीं हो पाती, एडजस्ट करवाया जाता है, लेकिन गलत को ना सहो ना खुद गलत करो। यहाँ पर पूछना चाहती हूँ कुत्तन से कि सर आप आराम से बैठी हुई थी, अचानक में नन्नू जीजा जो है हॉस्पिटल से अपनी मम्मा जी को लेके आए, तो अचानक से हॉस्पिटल से लेके आए, जहाँ मार्केट से, चलिए कहीं से भी लेके आए, लेकिन वो वीकेंड का वार था, आपका जाना जरूरी था। आप लोगों को पता है कहाँ, डीजेगंज लैंड होना था इनको नंदनपुर से। अचानक से वो घर आए, उन्होंने कहा कि तुम जाना है तो तुम जाओ, निकलो यहाँ से, वापिस नहीं आना। ऐसा हुआ था। आप जो परोस रही हो सबके सामने, देखिए दर्द तो हुआ है, पुत्तन को भी हुआ है। देखिए वर्ड जो है मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मुंह से निकली हुई बात, तीर कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आते, इसलिए बोलती हूँ सोच समझ कर बोलें। और ये चीज मैंने पहले भी अपने एपिसोड में बोली थी, न्यूली कपल को भी बोली थी कि अपना रिश्ता बचाने के लिए एक कोशिश जरूर करें, अपने रिश्ते को टाइम दें। अगर उस बीच में आपकी जिंदगी में बच्चा आ भी जाता है तो बच्चे के लिए पहले जरूर से सोचें, ठीक है। मायके ससुराल, मायका ससुराल, ये सोचना बंद करें। जिंदगी आपकी है, 2 लोगों की जिंदगी है, पहले उसके बारे में सोचें जिन्होंने जिंदगी एक दूसरे के साथ निभानी है। नहीं निभा पा रही हैं, कौन, सब कहेंगे पुत्तन पुत्तन पुत्तन, नहीं, यहाँ पर कहीं ना कहीं पुत्तन ने भी कोशिश करी है, और ये चीज जो है नन्नू जीजा को भी क्लियर है, करी है। फर्स्ट टाइम भी जो कोशिश हुई थी इसी की तरफ से हुई थी, जानी कि पुत्तन की ओर से,
लेकिन 2 बार ना कोशिश भी हुई है, वो सबने भी देखा है। फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, नन्नू जीजा का नहीं हुआ। बहुत सारी बातें जो है पुत्तन ने स्टार्टिंग में घाव दिए हैं, जख्म दिए हैं, पुत्तन ने भी जख्म दिए हैं, है ना। तो वही बात है, ना जख्म उनके भर रहे हैं ना इनके भर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने रिश्तों को ही टाइम नहीं दिया है। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि डिम्पल दीदी आप अपने मुद्दे से क्यों भटक रही हो, कि उस दिन क्या हुआ था। बात आप लोगों के सामने मैंने क्लियर करी है कि देखिए, अगर लड़की चाहती है कि मुझे वीकेंड पे जाना ही है, कि मेरी जो है जूठी आई हुई है चांदपुर से, तो मैं क्यों ना जाऊं मिलने के लिए। तो उस टाइम पे आप लोगों को भी पता है कि वो जो नन्नू जीजा है, उनकी जो मदर है काफी बीमार चल रही थी, है ना जी। तो अगर वो 1-2 दिन नहीं जा पाई, तो मेरे मम्मी ने ये बात मुझे बोली कि उनको बोलो कि पहले अपना घर देखते हैं, मिलना मिलाना तो बाद में भी होता रहता है। आगे ना बात हुई, है ना। वो 70 साल ओल्ड लेडी हैं, मेरे मदर जो है 70 ईयर्स ओल्ड है ना। तो वो उनका एक्सपीरियंस है, वो गलत तो नहीं बोल रहे होंगे। तो 57 के 56 ईयर्स ओल्ड तो हमारी डीजे मैया भी है ना। लेकिन वो क्या समझाती हैं, लड़कियां उनकी बात भी नहीं मानती हैं। अगर मैया ने बोला है कि चुप कर जो बच्चा, तो बच्चा जो है वो चुप ही नहीं करता। बच्चा जानबूझ के सबके मुंह में बात देता है कि आप बोलिए, आप बोलिए, बोलिए, बोलिए। लेकिन बातें जब तक आपके घरों तक है, जब तक है, जब आप सोशल मीडिया पे आ जाते हो, जहां पे भड़कते हो, एक दूसरे को एपिसोड बना बना के बातें सुनाते हो, तो लोग जो है वो चुप नहीं रहेंगे, वो भी बात उठाएंगे। क्योंकि आप लोगों की वजह से एक यूथ को, आज की जनरेशन को, आप लोगों की जो कहते हैं ना कंट्रोवर्सी है, वो यूट्यूब जो है वो हाईलाइट कर रहा है, वो बार बार होम पेज पे लेके आ रहा है। तो वो चीजें जो है कहीं ना कहीं गलत है ना। यूट्यूब को गलत नहीं मैं कह रही हूँ, क्योंकि उनका तो अपना काम है, वो तो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आप अपना काम करना जो है वो भूल चुके हो। आपको भूल चुके हो वो कि आपको तो डेली रूटीन जो है वही अपनी शेयर करनी थी। भूल चुके हो कि आपको किस वजह से लोगों ने पसंद किया था। लेकिन यहाँ पर तो आप लड़ाई झगड़ा लेके आए हो, ठीक है। वो लड़ाई झगड़ा जो है अब दूसरों को भी, आज की जनरेशन को, आज के यूथ को कहीं ना कहीं मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है ना जी। यही बात है। और कहा गया है, सरे आम ये कहते हुए बुलाया गया है कि इनवाइट हो आप हमारे घर पर। ओके जी, ऐसे कौन इनवाइट करता है। आज की तारीख में आपकी पूरी सेवा अच्छे से होगी, रिस्पेक्ट दी जाएगी आपको। तो यहाँ पर मैं पुत्तन से कहना चाहती हूँ कि झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। अगर इतनी ही रिस्पेक्ट देने वाले पहले आप होते, तो सबसे पहले तो यही बात है कि जनता जब आपसे इतनी बात पूछ चुकी थी कि पुत्तन की शादी को भी 2 साल हो गए, कि एक बार भी नन्नू जीजा की फैमिली को, जैसे कि हम लोगों में रिवाज है, पंजाबी फैमिली में, जहाँ सब लोगों के, यार इंडिया में रिवाज है कि जब मैरिज हो जाती है लड़की की, तो लड़की की फैमिली वालों को, ससुराल वालों को बुलाया जाता है खाने पर, क्योंकि रिश्ते जो हैं वो आपस में मतलब मधुर हो। समझ रहे हो आप। मैं हिंदी में मैं थोड़ा वैसा हो जाती हूँ, समझना मेरी बात को आप, ठीक है। इस वजह से ससुराल वालों को बुलाया जाता है डिनर पर या चाय नाश्ते पर। लेकिन एक बार भी नन्नू जीजा की फैमिली को इनवाइट नहीं किया गया, क्योंकि पुत्तन को ही हमेशा की तरह खर्चा करना था, जिस वजह से, या फिर कोई और खास वजह थी वो भी बताई जाए, है ना। एक बार भी इनवाइट नहीं किया गया। लेकिन यहाँ पर झूठ पे झूठ बोलते बोलते अचानक से मुंह से सच निकल ही गया कि नन्नू जीजा ने भी अपनी ओर से कोशिश की है अपने बेटे चिंटू से मिलने की, लेकिन कहीं और किसी के यहाँ पर, ठीक है। एक मैसेज जो है वो कन्वे किया गया था, इन तक पहुंचा था। तो वो भी बात है कि देखिए, हो सकता है कि बड़ों ने आपस में बैठ के बात की हो। नन्नू जीजा की तो खूब इंसल्ट हुई थी, वो चीजें भी सबको सब कुछ पता है कि कैसे कैसे इंसल्ट हुई थी, है ना। लेकिन वो कभी सामने लेके नहीं आए। तो स्टार्टिंग तो आपकी तरफ से ही हुई है। आपका बार बार कहते भी जाना और ये भी कहते जाना कि मैं बताना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो अभी इतना कुछ बताया, तो बिटिया तुम एक बार पहले तो खुल के बोल ही लो। 1 एपिसोड, 2 एपिसोड, 3 एपिसोड, 4 एपिसोड, जितने बनते बना लो। लेकिन मेरे हिसाब से ये अच्छा नहीं है जो हम लोग तीरे तंज कसते रहे एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। 2 फैमिली हैं, फैमिली में बड़े बूढ़े भी हैं, लेकिन उनको नकारते हुए बच्चे, उनकी बात ना सुनते हुए बच्चे, एक दूसरे पर कीचड़ उछालते हुए बच्चे, ऑन कैमरा दुनिया को तमाशा दिखाते हुए अपनी ही फैमिली का, उससे अच्छा है कि सेपरेट हो जाओ साइलेंटली,
पहले भी बोल चुकी हूँ कि देखिए, पहले तो रिश्ते को टाइम दो। अगर रिश्ते को टाइम नहीं दिया, आपको स्टार्टिंग में ही पता लग गया कि आपके साथ ऐसी हरकत हुई है, तो फिर बच्चा क्यों लेके आए लाइफ में? अगर ले भी आए हो अपनी लाइफ में बच्चा, तो फिर बच्चे के लिए क्यों नहीं सोच रहे हो? ठीक है, बच्चे को 1 साल में इतने संस्कार भी दे लिए, हद हो गई, और फिर 21 दिन वाला झूठ बोल दिया, क्योंकि 27 दिन पर पूजा होती है, वो पूजा हुई थी। अच्छा, बैग लेके चली, क्यों नहीं रोका? गेट ओपन क्यों नहीं किया? बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें हो गई। अगर गेट ओपन करते तो उस चीज के मार के निकाला गया मेरे सामान के साथ। तो ये चीजें थी। लेकिन यहाँ पर नन्नू जीजा का भी जो गुस्से में वर्डिंग यूज करना कि वापस मत आना, वो चीजें भी गलत है। लेकिन यहाँ पर पुतन को सिर्फ और सिर्फ एक औरत समझा जा रहा है, लेकिन ये क्यों नहीं लोग देख रहे कि वो इंडिपेंडेंट वुमेन है। इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो अपने आगे किसी को नहीं समझती है। लेकिन वो एक वुमेन ये क्यों नहीं समझती है कि इधर भी 2 वुमेन है जिनके ऊपर तुमने खूब कीचड़ उड़ाया है, जानी कि नन्नू जीजा की बीमार माँ और बहन के ऊपर बहन और भाई का रिश्ता भी कलंकित किया है। ठीक है, उस चीज को क्यों नहीं समझती? वो वुमेन नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उनकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन मैंने अपने एपिसोड में कुछ टाइम पहले दीपावली के आसपास एक चीज बोली थी कि पुतन अपने घर को अपना समझो, अपने वो तुम्हारा एक्चुअली में घर वो ही है ना। तो वो चीजें उसने समझी, उसने वहां पे सजावट भी करी, अपने दिल से कुछ किया, उसने अपने घर को अपना समझा। लेकिन ये चीजें भी सबको क्लियर है कि झूठी अगर थोड़ी सी भी बात हो उसको हवा देना बोलती नहीं है। चिंगारी को वो हवा देके आग बनाती है, ये काम झूठी ने किया है। तो वेट एंड वॉच, जैसा करोगे वैसा मिलेगा जरूर, 100% मिलेगा, चाहे वो मैं हूं चाहे कोई और है ना जी। लेकिन यहाँ पर बात पुतन की हो रही है, जिनका कहना है कि मेरा बच्चा जो है मेरे जैसा हो। हर माँ चाहती है, मैंने अपने बेटे को बड़ा किया है, मैंने भी कोशिश की है मेरा बेटा मेरे जैसा हो। मेरे जैसे नहीं, पापा पर भी चाहे, है ना, पापा जैसी सहनशीलता हो मेरे बेटे में, ये चीज मैं चाहती हूँ। मेरे ऐसा कि अपने दिल में बात ना रखे, जहां पर चुप रहना चुप रहे, जहां पर बोलना पड़ता है वहां पर बोले भी। ऐसे मैंने अपने बेटे में भी थोड़े से गुण चाहे थे। जो हमारे पिछले कर्मों के फल हैं वो हमें इसी जन्म में मिलेंगे। जीवन आज की तारीख में हम जी रहे, हमें नहीं पता ये हमारा 7वां जीवन है, जहां हमारा पहला जीवन है। कहते ना 7 जन्मों का रिश्ता होता है पति पत्नी का। तो मेरे हिसाब से नन्नू जिज्जा तो सोचता होगा ये मेरा आखिरी ही जन्म हो, है ना। ऐसी बात है ना, क्योंकि पुतन तुम भी यही सोचती होंगी। लेकिन पुतन के ऊपर सवालों की बौछार जो हुई है वो इस वजह से भी हुई है। पुतन का पास्ट भी सबने देखा है, पुतन का आज भी सब देख रहे हैं। पुतन जानबूझकर बार बार अपनी मी की फैमिली को इन्वॉल्व करती है और उनको भी फालतू की बातें सुनवाती है। पुतन अपनी लड़ाई अपने बिहाफ पर लड़ो, बहुत सारी सिंगल मदर हैं, तुम अकेली नहीं हो। तो तुम अपने से ही क्यों सुनाती रहती हो कि मैं सिंगल मदर ये, मैं सिंगल मदर वो, मैं ये कर सकती हूँ? किस पैसे क्या घमंड कर रहे हो? आज जो जनता तुम्हें पसंद कर रही है थोड़ी बहुत, कल को वो भी पसंद करना बंद कर देगी, तो तुम क्या करोगी? पहले तो तुम अपनी काउंसलिंग करवाओ, तुम्हें सही और गलत का ही पता नहीं लग रहा है। तुम थोड़े टाइम के लिए क्यों नहीं भूल जाती हो कि तुम्हारी अपनी एक फैमिली है, तुम्हारा हस्बैंड है, तुम्हारा बच्चा है। तुम क्यों नहीं भूल जाती हो अपनी उस फैमिली को जहां से तुम्हारी डोली विदा हो चुकी है? ठीक है, तुम क्यों नहीं जुड़ती हो इस घर से जहां पे तुम विदा होके आई हो? क्यों नहीं बनाती हो उनको अपनों को अपना, है ना। जहां पर लव मैरिज की बात आती है, जहां पर प्यार है, तो प्यार जो है वो आप मतलब कहते ना दिल से निभाएं वो रिश्ता, है ना। लेकिन जहां नफरत है ना वहां शिद्दत से निभाएं तो फिर शिद्दत से निभाएं नफरत, है ना। तो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है ये मत अपनाइए। तो यहाँ पर कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि भाई भी आजकल देख रहे हैं, तो नन्नू जीजा से भी ये कहना चाहती हूँ, एब्यूज जो कि नॉर्मली मैंने पहले ही बोला है कि कुछ घरों में वहाँ पे मतलब जैसे कि सोसाइटी होगी वैसे ही तो बातचीत होगी, है ना। लेकिन जब आपकी अपनी फैमिली है तो कोशिश करिए कि अगर आपकी वाइफ को वो चीज़ें नहीं पसंद है तो वो चीज़ें आप भी ना करें, ठीक है। क्योंकि मुझे भी वो चीजें सुनने में अच्छी नहीं लगी।
मुझे इसलिए नहीं लगी क्योंकि हमारी फैमिलीज में ये सब चीज़ें नहीं होती। तो सोसाइटी जैसी होगी तो वैसी ही बातें भी होगी। तो यही कहना चाहती हूँ नन्नू जीजा को भी कि अपने आप में भी चेंज लेके आइए। अब आप एक बच्चे के पिता हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। लेकिन जो चीज़ें आप हर फर्स्ट सेलिब्रेशन जो चिंटू का था वो तो सब स्पॉइल हुआ ही हुआ, लेकिन आज का बर्थडे जो है वो कैसा सेलिब्रेट हुआ वो तो आप शेयर करोगे, पता लग ही जाएगा। लेकिन कल के दिन जो आपका यहाँ पर ये सब चीज़ें बोलना, नन्नू जी जैसे भी कहती हूँ, उससे अच्छा ये नहीं था कि अब 10 दिन पहले ये चीज़ें बोल देते। तो यहाँ पर पुतन की भी ये बात थोड़ी सी सही है। अब आप ध्यान से समझें इस बात को। मुझे पता है सब लोग लिखने वाले हो, लेकिन आप भी ये चीज़ जो है ध्यान से समझें कि मोटू बिटिया की ओर से इस टाइम पे धांसू स्क्रिप्ट लिखी गई है कि पुतन को टाइम से लैंड करवा दिया गया यहाँ पर डीजेगंज में। क्योंकि एक चीज़ आप ध्यान से सुने कि जब जो है फादर डे मनाया गया, नेक्स्ट मंथ जो है फादर डे आने वाला है ना जी, जून में 12 जून को है फादर डे। तो उस टाइम पर पहल हुई थी यहाँ से पुतन की। पुतन ने अपने बच्चे का जो फादर डे था फर्स्ट सेलिब्रेट करवाया खुद से पहल करके, है ना। तो अब जो है नन्नू जीजा जो है वो भी पहल करते, अब की बार वो भी प्रोग्राम को सेट कर देते, चले जाते शिमला मिर्च घूमने करने, है ना। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को क्लियरली आज मैंने बता दी हैं कि देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजी है, ताली दोनों हाथों से प्रॉपर ऐसे बजी है और बीच में यहाँ पर रिश्ते पिस रहे हैं। ठीक है जी, बीच में यहाँ पर बड़े बूढ़े भी पिस रहे हैं। ये है पुतन, ये है नन्नू जीजा, ताली ऐसे बजी है। ओके जी। तो यहाँ पर एक यही मैं जाते जाते कहना चाहती हूँ कि बातें गोल गोल ना करते हुए क्लियर कट मैंने बताई हैं कि पुतन कोई ऐसे नॉर्मली नहीं बैठी हुई थी जिस वजह से कि वो आए। वीकेंड का वार था, पुतन जाना चाहती थी क्योंकि बहन जो है वो चांदपुर से आ रखी थी। लेकिन अगर आगे से ये कहते हुए नन्नू जीजा का भी मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर नहीं जा सकता, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो। तो अगर कोई इंडिपेंडेंट वुमेन जो है वो ओला कैब करके अगर जा सकती है तो वो चली भी गई, तो उसमें कौन सा तूफान आ गया। जाते हुए वहां पर जूठी ने ये भी तो बोल दिया था दूसरे दिन कि तुम चली क्यों नहीं जाती हो अपने घर, लोग मुझे क्यों बातें सुनाते हैं। तो ये चीजें भी तो तुमने सुन ली थी ना। बहनें तो आपस में लड़ाई करती हैं, भूल भी जाती हैं, भाई बहन आपस में लड़ते हैं तो भूल जाते हैं, लेकिन हस्बैंड की ही बात क्यों पकड़ी जाती है। और यहाँ पर वाइफ को भी रिस्पेक्ट देना उतना ही जरूरी है जितना कि मदर को रिस्पेक्ट देना, अपनी बहन को रिस्पेक्ट देना, उतना ही वाइफ को भी रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। और वाइफ का भी उतना ही फर्ज बनता है, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, हर न्यूली मैरिड के लिए, आज की जनरेशन के लिए, यूथ के लिए ये एक मैसेज है कि इंडिपेंडेंट है आप तो अपने लिए हो, किसी और के लिए नहीं हो। इंडिपेंडेंट हो आप तो अपने बच्चों के लिए हो, किसी और के लिए नहीं हो। सो आप अच्छे से यहाँ पर एक अच्छी सीख दें, ना कि गलत सीख दें। लड़कियां जो हैं मायके में अपने पति की रिस्पेक्ट करवाना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और पति की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पत्नियों की रिस्पेक्ट करवाना उनकी ससुराल में जाने की, अपने घर में। ठीक है जी, पहले अपने आप को समझो, एक दूसरे को समझो, फिर अपना रिश्ता जो है आगे बढ़ाएं, है ना जी। यही वो बातें हैं, सिंपल सी बातें हैं। बड़ों को बैठाएं, बड़ों की सुने, ना कि अपनी चलाएं और अपनी ही सुने। जब सुननी ही अपनी है तो साइलेंटली सेपरेट हो जाओ, ठीक है। और उसके बीच में पुतन तुम्हें भी कहती हूँ कि फिर लो तो है ही है ना, तो लो जो है वो भी ये इजाजत देता है पिता से कहीं बाहर ही मिलने की, जहां पिता चाहेगा वहीं मिलने की इजाजत देता है बच्चे को। और बच्चे का खुद का डिसीजन होता है कि 17 साल बाद, 18 साल बाद जब वो बालिग हो जाता है कि वो किसके साथ रहेगा। तो पुतन वेट एंड वॉच, कर्मा वापस आता है। सो स्टॉप, अपनी जो आप लैंग्वेज यूज कर रहे हो जिप लॉक लगा लो अपने मुंह पर, ठीक है। जो बातें हैं वो सॉर्ट आउट होने दो, ना खुद गालियां खाओ ना दूसरों को खिलवाओ, है ना जी। क्योंकि आपके जो स्पून है वो इधर उधर लुढ़कते फिरते हैं, तो कोई फायदा नहीं है। अब मे भी आप लोग हो या कोई भी है, तो यही है कि अभी जिप लॉक लगाओ, तेल देखो, तेल की धार देखो, सब आप लोगों के सामने आ जाएगा जल्दी ही।
अगर रेस्ट चाहते हो, अपने रिश्तों को टाइम देना चाहते हो, तो एपिसोड जो है वो 1 मंथ के लिए बनाने बंद कर दो और फिर उसके बाद आओ सामने, सबके सामने, कि आपके रिश्तों में क्या ताजगी आई है, क्या आप फिर से एक हुए हो, जहाँ फिर सेपरेट हो गए हो। जो भी आपका हल निकलता है, कैसे निकलता है, कि आपने इतने पेन झेली, आपने इतने दुख झेले, पुत्तन को कह रही हूँ, उसके बाद आप कैसे अभी फ्री हो गई हो, ये एक्सपीरियंस शेयर करना। और नन्नू जी जैसे भी कह रही हूँ कि आपने क्या क्या दुख झेले, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी आपको, ठीक है, और अब आप कैसे फ्री हो गए, ये वाला एक्सपीरियंस शेयर करना। जब तक के लिए आप छुट्टी ले लो। अब मैं बीमार थी, 2 दिन नहीं एपिसोड आए, तो कौन सी मारा मारी है भाई, नहीं आए तो नहीं आए, है ना। बहुत सारी बातें हैं, ये थोड़ा ना दीदी ने कसम दिला दी तो दीदी जी हम आएंगे, जरूर से आएंगे भैया, हमें तो आना ही है, हमारे तो पैसे कट रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक और कहते जाते जाते कहना चाहती हूँ कि डॉलर की बात करिए मेरे साथ किसी ने कि आप डॉलर कमा रहे हो, तो आपको पता है डॉलर तो हमें मिल नहीं रहे, है ना, इंडियन ही करेंसी मिलती है और फेस वैल्यू हमारी खुद की है, ठीक है। यहाँ पे मेरा ही थंबनेल पे फेस लगा होता है, मेरी ही बातें होती हैं, एक सीख दी जाती है, जहाँ पर एक अच्छी बात करी जाती है, यहाँ पर मसले भी सुलझाए जाते हैं। अगर पुत्र पर्सनली बात करे तो वो मसले भी सुलझाए जा सकते हैं, लेकिन वो तो करेक्टर है, कहाँ से निकल के आएंगी, है ना। मुझे बहुत गर्व है अपनी इस फैमिली पर जिनके साथ मैं जुड़ी हूँ, बहुत अच्छी फैमिली मेरे साथ जुड़ी है, ठीक है जी। तो मुझे लगता है अभी जो सेलिब्रेशन होने से पहले एक बैठक जो है वो जरूर से हुई होगी। तो आपका क्या कहना है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिख के बताना। तो चलिए मिलती हूँ कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।